एवरीवन आज के वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और करंटली मैं एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन में। ये ट्रेड मेरा कैसे टर्न आउट किया, कितना क्या प्रॉफिट हुआ इसमें और आगे का क्या सिनेरियो लग रहा है और नेक्स्ट कब मैं ट्रेड ले सकता हूँ, कहाँ पे अच्छा पोजीशन बन सकता है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये डेल्टा एक्सटेंड का इंटरफेस है। तो देखते हैं पहले कि अभी का सिनेरियो क्या है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं या फिर हम लोग वीकली से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कर देता हूँ। या अगर वीकली में देखेंगे तो या तो देखेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी यहाँ आने के बाद लास्ट के अगर 3 वीक के कैंडल्स देखेंगे और ये वीक भी ऑलमोस्ट क्लोज होने ही वाला है और 2-3 दिन में, तो तीनों दिन में किसी भी तीनों वीक में किसी भी वीक इतना अच्छा खासा बॉडी नहीं बना है। तो अगर तीनों वीक ऐसा कंटिन्यूस क्लोज करे तो हो सकता है मे बी इसके बाद वाले वीक में हम लोग एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों वीक से अच्छा बॉडी नहीं बना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम लोग अगर डेली में आ जाते हैं, आ, या सो डेली में आते हैं तो यहाँ पे एक ये चीज़ हुआ था जिस जहाँ मैं ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल को टच किया, मार्केट जब यहाँ से गया, लेट मी यूज द ब्रश हाइलाइटर, या सो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे गया, यहाँ से एक बार वापस आया, फिर 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट किया। बस यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। या तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो लेवल है 64,800 टू लेकर 65,000 के आसपास, मतलब समझ लीजिए 65,000 के आसपास, यहाँ पे मैं नोटिस किया कि यहाँ पे ये मार्केट बार बार जाके यहाँ पे रुक रहा है। अगर हम ब्रश और एक बार ट्राई करता हूँ ब्रश से, हाँ, मार्केट यहाँ जाने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब ये सिनेरियो बना था, यहाँ पे मैं नोटिस किया कि मार्केट ये वाला जो लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम रुक चुका है। तो मेरा होप यही था कि मार्केट अभी इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि सही टर्न आउट हुआ। पर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैं पोजीशन कहाँ बिल्ड किया था। तो ये वाला जो पोजीशन जगह है, यहाँ पे एक बार अपसाइड गया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट स्पेंड किया, तो मुझे लगा यहाँ पे मार्केट अब जा सकता है। तो मैं पोजीशन कहाँ बनाया था एग्जैक्टली, मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। बिटकॉइन का जो मेरा लास्ट पोजीशन था, बीटीसी बाई किया था मैं क्वांटिटी मेरा कम था, प्रॉफिट भी कम है, बट मैं बस इसको अभी करंटली टेस्टिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ कि नहीं, इसीलिए मेरा क्वांटिटी अभी कम है। तो मैं सिर्फ 7 लॉट ही बाई किया था, जो कि मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस 65,175 था। 65,175, और डेट क्या था मेरा, 65,175 को मैं 20 जुलाई को रात के 9 बजे किया था। तो अगर आप लोग इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, 20 जुलाई रात के 9 बजे, ठीक है। तो 20 जुलाई को यहीं कहीं पे मैं ट्रेड ले आऊँगा, 4 रात के 8, ये रात के 8 बजे के आसपास 20 जुलाई को यहाँ पे मैं ट्रेड लिया। और यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे, 20 जुलाई को यहाँ के आसपास ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट मूव किया था अपसाइड, ठीक है। तो पर 1500 नहीं, अगर आप मेरा ऑर्डर बुक नोटिस करेंगे तो मेरा 900 पॉइंट ही मैं कैप्चर कर पाया हूँ इनमें से। एक्चुअली मेरा यही था कि मैं 7 जो लॉट बाई किया हूँ उसमें से आधे लॉट मुझे पता था कि यहाँ से एक सेलिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पर मुझे ये नहीं लगा था कि इतना नीचे आएगा। तो मेरा होप यही था कि मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दूंगा, सेल करने के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगा उसको मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा अपने बाइंग प्राइस पे, और उसको ऊपर मूव होने के लिए वेट करूंगा अगर उसमें से और कुछ प्रॉफिट मिलता है। पर ये हुआ नहीं। मैं 65 जैसे आपको बोला 65,175 इसी लेवल के आसपास कहीं बाई किया होगा। उसके बाद मार्केट जैसे ऊपर गया तो यहाँ पे मेरे कुछ 66-67 के आसपास में कुछ शायद प्रॉफिट बुक किया हूँ। फर्स्ट मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ 66,800 पे, 66,800 पे, मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हूँ 66,800 पे। बुक करने के बाद मार्केट नीचे आया और मैं अपना एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर दिया था।
तो ये बाद में आके स्टॉप एग्जीक्यूशन प्राइस पे ही मेरा सेल हिट हुआ, तो मुझे कुछ सेकंड जो लेग लास्ट लेग बच गया था उसमें कुछ मुझे लॉस नहीं हुआ। तो यही है, 900 पॉइंट मैं कैप्चर किया हूँ। पॉइंट वाइज देखूंगा तो मैं बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर किया हूँ, पर मुझे लगता है कि यहाँ इजीली 2000 पॉइंट कैप्चर हो सकता है, इसी यही होप से मैं रखा था अभी। इस हाँ, और एक बताना भूल गया हूँ, ये मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला था, सेकंड अटेम्प्ट में मिला था। ये जो मैं बाई किया हूँ बीटीसी, इससे पहले भी एक बार मैं बाई किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19 जुलाई को बाई किया था। और इसमें मेरे को एशल लगा था, मैं 65 570 पे बाई किया था, 63 819 पे मुझे एशल लग गया था। तो अगर इसको दिखाऊं 19 को, या 19 जुलाई को 19 जुलाई को एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा था ये लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहीं कहीं पे मैं बाई किया था। यहीं कहीं पे बाई करने के बाद मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था। यस, फिर मुझे लगा मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, मार्केट गया नहीं, नीचे आया, पर इट्स ओके, मैं स्टॉप लॉस अपना छोटा छोटा देता हूँ। पर यही है कि मैं 3 बार री कर लूंगा, पर स्टॉप लॉस हमेशा छोटा दूंगा, और जब एक बार मैं मेरे फेवर में मार्केट मूव करेगा तो मैं लंबा टाइम के लिए उसको पकड़ूंगा, कि आइदर मुझे लंबा मूव मिले, लंबा पॉइंट्स मिले। हाँ, दैट्स माय सिंपल सिंपल गेम इतना ही है मेरा, कि उतना उतना चीज फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मैं बाई किया 19 को, मैं हल्का छोटा सा यहीं पे स्टॉप लॉस रखा था, जो इस कैंडल या इस कैंडल में मेरा हिट हो गया। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगा, फिर मैं यहाँ पे री एंटर किया, और यहाँ पे मेरा पोजीशन स्मूथली मूव किया, मैं यहाँ से पोजीशन एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी था वो मेरा बाइंग प्राइस पे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका। तो ओवरऑल में $5 to $6 मुझे प्रॉफिट हुआ, जो कि 900 पॉइंट होता है, बाई पॉइंट वाइज देखेंगे। अभी सेकंड थिंग कि नेक्स्ट एंट्री में कहाँ प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री अभी जो मुझे लग रहा है, ये लेवल को इसने एक बार टच करके वापस आया है, और लास्ट टाइम जो है अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे मिला था। यहाँ पे नीचे आने के बाद जो ऊपर गया था, यहाँ से यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ था ये वाले कैंडल पे 20 जुलाई सुबह 4 बजे कैंडल पे, ये बाइंग फिर से कंटिन्यू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ जो भी नीचे से सेलिंग के लिए आया था उसको भी अच्छे खासी बायर टैकल करके ऊपर ले गए थे, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन लगता है मुझे, जहाँ अच्छा बायर बैठे हैं इस लेवल पे। तो मार्केट अगर यहाँ पे फिर से आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। फिर उसके बाद जाके अगर इस लेवल के आसपास 7200 के आसपास टाइम स्पेंड करता है, तो सिमिलर पैटर्न में मैं फिर एंट्री लूंगा, जहाँ पे मुझे लगे कि अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। मैं छोटा सा एसएल देके एक अच्छा खासा 1:3 1:4 का टारगेट करूंगा। फिर अगर अगेन स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर से एंट्री लूंगा, यही यही मेरा प्लान रहेगा सिंपली। तो बिटकॉइन का इतना ही था। थैंक यू।